वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों इंशाल्लाह आज जाएंगे फिर से मुस्लिम स्ट्रीट, क्योंकि दोस्तों की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट मिला था वीडियो रिकॉर्डिंग का, वो मेरा तो कंप्लीट हो चुका था लेकिन उनका कंप्लीट नहीं है, तो उनको कंप्लीट करने के लिए अभी जाएंगे इंशाल्लाह मुस्लिम स्ट्रीट। तो मुस्लिम स्ट्रीट अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाए थे गैजेट्स ना होने की वजह से। अभी इंशाल्लाह प्रॉपर गैजेट्स हैं और ये हमारा चाइनीज़ ट्रांसलेटर भी हमारे साथ है, इसको थोड़ी बहुत आती है भाई, तो चलेंगे इसके साथ। अभी देखते हैं, क्योंकि हो सकता था कोई रोक दे तो कोई तो हो ना बात करने के लिए, हमें तो आती भी नहीं है, कौन रोके था भाई। तो ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह, चलते हैं अभी इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है। चल भाई ये लाइए चाबी, ये भाई साहब चल। तो भाई साहब अभी चलेंगे सबवे की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम स्ट्रीट जाने के लिए सबवे की ज़रूरत पड़ती है। तो चलेंगे अभी सबवे की तरफ, उसके बाद चलेंगे दिखाएंगे कि आप इस सबवे की कौन सी लाइन लगती है। यहाँ पे चंगलों की तरफ जाने के लिए सबवे की जो लगती है सर लाइन 2 लगती है। तो लाइन 2 से कहाँ से निकलते हैं, कौन से स्टेशन से निकलेंगे, वो भी आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ले जाएंगे नानशुमन की तरफ, क्योंकि नानशुमन हमें यहाँ से करीब पड़ता है। यहाँ पे 2 हैं, तिछुआंग भी है और नानशुमन भी है, तो हमें करीब पड़ता है नानशुमन। तो नानशुमन के पास जाएंगे और वहाँ से लेंगे सबवे, चलेंगे चंगलो। तो भाई आ चुके हैं अपनी सबवे स्टेशन की तरफ। यहाँ पे 4-5 स्टेशन होती हैं। आप किस स्टेशन से आपको एंटर होना होता है वो आपको याद करना होता है। यहाँ A B C D बहुत सारे एग्ज़िट होते हैं, एग्ज़िट और इंटर होते हैं। तो हम जहाँ से जाएंगे, हम C सेक्शन से जाएंगे, C एंट्री से जाएंगे, ताकि हम, क्योंकि हमारे पास C सेक्शन पड़ता है तो इस वजह से, ठीक है। तो ये आप पहुँच चुके हैं C टर्मिनल पे। यहाँ पे C टर्मिनल पे हम निकलेंगे और जाएंगे अपनी इंशाल्लाह सबवे की तरफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट सर्विस स्टेशन से आप जा सकते हैं और डिफरेंट तरीके से। अभी आ चुके हैं सबके अंदर। अभी चलेंगे स्टेशन की तरफ, ट्रेन की तरफ। तो ट्रेन यहाँ पे नीचे होती है, नीचे जाने का पड़ेगा और उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है, ठीक है। तो अभी जाएंगे और स्कैन करेंगे और अपना चलेंगे ट्रेन की तरफ। स्कैन कर लिया, अभी चलते हैं लाइन 2 की तरफ। इस तरफ लाइन 5 है और हमें जाना है लाइन 2 की तरफ। तो वही सब आ चुके हैं ट्रेन की तरफ। यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि किस तरीके से आपको किस तरफ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड लाइन लगा हुआ है, यहाँ इसका मतलब उस तरफ ट्रेन जाएगी। और यहाँ पे बिल्कुल ही ग्रे कलर का यहाँ से ट्रेन आ चुकी है। तो उस हिसाब से आप देखें यहाँ पे कौन से स्टेशन जाना है और किस तरीके से जाना है। ट्रेन आ चुकी है। रश तो आज बहुत है भाई, आपको पता है चंगलों की तरफ रश बहुत होती है। तो भाई बहुत रश है, क्या करेंगे, रश में ही जाना पड़ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि जंगलों में इतना मोस्टली बहुत ही रश होता है। नॉर्मली यहाँ पे आपको हाई फाई का रश मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम स्ट्रीट है तो उस वजह से टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बहुत रश। चंगलों में पहुँच चुके हैं। जब आप चंगलों में पहुँचे तो आपको याद रखना है, आपको C एग्ज़िट लेना है। C एग्ज़िट के बाद हम जाएंगे तो गेट नंबर 9 से हमें निकलना होता है। ये C एग्ज़िट है, आप देख सकते हैं, यहाँ से हम निकलेंगे और जाएंगे अपना मुस्लिम स्ट्रीट। अभी जाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ से लेंगे स्टेयरकेस और जाएंगे ऊपर और उसके बाद लेंगे गेट नंबर 9। यहाँ से लेंगे गेट नंबर 9। तो गेट नंबर 9 कहाँ से पड़ता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि गेट नंबर 9 आपको कहाँ से पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर डिफरेंट गेट से निकलोगे तो डिफरेंट तरफ आप पहुँच जाओगे। तो किस तरीके से यहाँ पे आप आएंगे, तो यहाँ पे गेट नंबर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे गेट नंबर 8 है और गेट नंबर 9 है। जो चंगलों की मुस्लिम स्ट्रीट पड़ती है वो गेट नंबर 9 पे पड़ती है। यहाँ से बाहर का रास्ता यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी तो शाम होने वाली है, अभी तो ऑलमोस्ट 4-4:30 बज रहे हैं। इसके बाद जो यहाँ पे रश होती है भाई साहब, आउट क्लास होती है रश यहाँ पे। स्टारबक्स है यहाँ पे, ओ भाई साहब चाइनीज़। तो मतलब यहाँ पे यो इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं है, कोई भी इंटरनेशनल बंदे आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अभी ये अलीम के इंटरव्यू चल रहा है भाई, इंग्लिश में, चाइनीज़ है लेकिन इंग्लिश में इंटरव्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल बंदे बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं स्टारबक्स भी है और सारे यहाँ पे, यानी ये सेंट्रल जोन है। जब भी बंदे आते हैं या जो भी कोई आता है तो यहाँ पे पहले आता है। यहाँ पे बिल्कुल ये एक माहौल बना होता है, आप बैठ भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से बिल्कुल ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से फिर मुस्लिम स्ट्रीट और ग्रेट मॉस्क ऑफ शियान की तरफ जाते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आगे चलेंगे वो आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये चाइनीज़ पीपल भी हैं, ये यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। तो ये बहुत लंबा इंटरव्यू चल गया है इसका, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और आप हाँ वो तो वो कह रहा था वो हल्के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? अच्छा, तो ये भी बाबा कह रहे थे इसको चाइनीज़ में कि भाई इन्होंने इतने हल्के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो हम तो वैसे भी गर्म इलाके से हैं, तो इसी वजह से हल्के ही कपड़े पहनते हुए हैं। तो ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको एक्सप्लोर करके बताते हैं। वही जब भी आप मुस्लिम स्ट्रीट जाएँ और आपको मस्जिद ढूंढना हो तो मस्जिद
मस्जिद के लिए आप ड्रम टावर के बिल्कुल करीब आएंगे, इस दरवाजे पर आएंगे और ये है मस्जिद की तरफ जाने का रास्ता। यहाँ से आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल ये बिल्कुल सीधा रास्ता है और आप यहाँ से मस्जिद की तरफ पहुँचेंगे तो ग्रेट मॉस्क ऑफ शियान है, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे दूसरे मुस्लिम एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती हैं। तो मेन टावर, मेन गली यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप जाएंगे और आपको आराम से आप मस्जिद की तरफ पहुँचेंगे। अगर हम मस्जिद की तरफ जाते हैं तो आपको वो भी दिखाऊंगा कि गली किस तरफ है, तो इंशाल्लाह वो भी साथ जुड़े रही तो आपको मैं दिखाऊंगा। ये है मेन मुस्लिम स्ट्रीट, जहाँ से ये स्टार्ट होती है बिल्कुल प्रॉपर पूरी मुस्लिम स्ट्रीट। तो भाई ये आंटी आई थी हमारे साथ व्लॉग कर, मैंने ये भी और टिकटॉक भी लेते हैं तो ये भी होते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ भी व्लॉग बनाई थी, हमने कहा इनके साथ भी व्लॉग बनाते हैं। ये आंटी भी हैं और ये आंटी भी हैं, ठीक है। शिष्य शिष्य Chinese people. You can see this is very old tools. These are very old Almost tools which are 200 used by the years ago. ancient Chinese. Yeah. Lot of things which can be used in It old is Chinese. used. It is used to make these kind of things. Yeah, it means these tools are especially used for making these jewelries. Yeah. And this is pure. तो ये चांदी जो प्योर चांदी की बनी हुई हैं, ठीक है। Pure silver. हाँ, बिल्कुल प्योर चांदी की बनी हुई है। ये चीज़ें से इस चीज़ से बनाई जाती थी, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट में और आपको वहाँ पे दिखाते हैं क्या चीज़ें हैं। तो ये ड्रैगन है, यहाँ पे बिल्कुल ये एक स्मोकी किस्म का यहाँ पे बना हुआ होता है और यहाँ पे आप आ सकते हैं और बहुत ही अलग किस्म का होता है। यहाँ पे आप फोटो वोटो खिंचवा सकते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पे नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं बाहर जहाँ पे हम मेन स्ट्रीट की तरफ, ठीक है। तो भाई खाने के मामले में तो वैसे भी आपको पता है चाइनीज़ से आपको मुकाबला नहीं है। यहाँ पे खाने हर चीज़ खाने की यहाँ पे मिलेगी। आपको पता है कि कोई भी चीज़ ये खाने में शर्माते नहीं हैं, सारी चीज़ें खाते हैं सिर्फ इंसान को छोड़ के, बाकी वो क्या है। तो ठीक है, तो यही चीज़ें हैं मुस्लिम स्ट्रीट की, सारी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे आगे भी। यार यहाँ पे मुस्लिम स्ट्रीट में एक मसला होता है कि यहाँ पे जो लाइटिंग होती है वो ब्लिंक बहुत ज़्यादा करती है। पता नहीं क्यों, ये कैमरा का मसला है या इनकी लाइटिंग का इशू होता है। तो यहाँ पे ये ब्लिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से वीडियो जो क्लोजली वीडियोज़ हैं वो अच्छी पता नहीं क्यों नहीं बन रही। तो इस वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ घूमने लायक सिटी है तो ये चीज़ें तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। तो ठीक है, ले अमर भाई कह रहे हैं कि ये जो गली है ये नई इन्होंने बनाई है क्योंकि ये फॉरेनर्स के लिए बिल्कुल ही मस्जिद के बिल्कुल करीब है। तो असल जो ओल्ड है वो इससे ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे चलते हैं क्या है, ठीक है। तो मेन स्ट्रीट यही है, जो मुस्लिम स्ट्रीट की ओल्ड सिटी है वो ये वाली है। अमार कह रहा है, तो यहाँ पे हम आए थे पहले भी, तो देखते हैं आपको आगे दिखाते हैं कि क्या चीज़। यहाँ पे पहले भी आए थे हम 2-3 बार, लेकिन इस बार आपको अच्छी तरीके से डिटेल वीडियो बना के दिखाते हैं किस तरीके। ये ओल्ड है, यानी कि बस ये गली थी, उसके बाद वो मेन गली बनी है, ठीक है। ये बहुत ही पुराना डोर है, इसके भी यानी ये मस्जिद की तरफ ही जाता है, आई थिंक सो। हाँ, ये मस्जिद की तरफ ही जाता है। हाँ, ये मस्जिद की तरफ जाएगा शायद। ये हमारे टूरिस्ट का काम करते हुए, क्योंकि इसको चाइनीज़ आती है ना, चाइनीज़ अच्छी आती है इसको, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये है मुस्लिम स्ट्रीट की जो ओल्ड सिटी है, यहाँ जो आप कह सकते हैं कि मेन सिटी मुस्लिम स्ट्रीट की वो ये है, छोटी वाली। वो जो है वो बड़ी वाली है। तो ये एक और गली है यहाँ पे, बिल्कुल ये स्लिम गली होती है, ये जाती है मस्जिद की तरफ। फर्स्ट टाइम जब आए थे तो हम इसी गली से गए थे। तो यहाँ पे देखें ये मुस्लिम स्ट्रीट है और यहाँ पे बच्चे भी टोपी पहनी हुई। यहाँ पे मुस्लिम स्ट्रीट है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुस्लिम चीज़ें, यानी कि ये कुरान की इबारत लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये मुस्लिम स्ट्रीट में आपको ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सारी जगह मिलेगी। मुस्लिम स्ट्रीट में जब आप आएँ तो आपको हलाल के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्योरली 100% सारी चीज़ें मोस्टली हलाल ही होती हैं, यानी कि आपको यहाँ पे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हलाल है या नहीं, ठीक है। तो इस वजह से तो भाई साहब जो पहले मैंने वीडियो में आपको गली शो करी थी, तो वो गली ये वाली है, जो यहाँ से आके ये यहाँ पे मस्जिद है, ठीक है। तो जब आप उस गली से वहाँ पे जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाई थी, तो वहाँ से जब ये गली वाली गली है यहाँ पे आप आएँगे और यहाँ पे आप ये मस्जिद है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मस्जिद मिलेगी, ये मस्जिद का मेन गेट है और यहाँ से आप मस्जिद के अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो ये है मेन। तो यहाँ पे मगरिब का टाइम भी होने ही वाला है इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं।
ये मेन गेट है इसकी, और ये है ग्रेट मॉस्क ऑफ शियान। ये पहले भी मैंने आपको देखा, लेकिन अभी डिटेल में दिखाऊंगा सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें वो आपको इंशाल्लाह मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा कौन कौन सी चीज़। वहाँ आ रहे थे तो मेन गेट पे हमें रोक रहे थे, वो पूछ रहे थे आप मुस्लिम है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम को तो अलो होता है, वो किसी भी टाइम विदाउट फीस आ सकते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं या दो नॉन मुस्लिम हैं वो यहाँ पे करते हैं 25 युआन। तो 25 युआन पे करेंगे, उसके बाद ही आपको एंटर होने देंगे। तो मुस्लिम के लिए यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप चले जाएँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें बताना आपको लाजमी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी शाम होने वाली है, तो शाम का टाइम है, तो इंशाल्लाह आपको हो सकता है इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ भी यहीं पर अदा करेंगे इंशाल्लाह, और आपको सारी चीज़ें भी दिखाते हैं किस तरीके ये चीज़ें आप ट्रेडिशनल चीज़ें ये सारी ये किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से इस मस्जिद को एक प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ कैरेक्टर से ये मेन गेट है, ये मेन आगे जो आप देख रहे हैं मैं आपको लेके जाऊँगा, तो वहाँ पे बिल्कुल ये मेन बिल्डिंग है, यानी कि मेन मस्जिद है जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे दूसरी जगह भी है नमाज़ पढ़ने की, यहाँ पे वज़ू खाना भी है, और ये बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं जो उन्होंने बनाई हुई हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश में भी और चाइनीज़ में भी, कि टॉयलेट वगैरह या वज़ू खाना कहाँ पे है, तो वो भी आप अच्छे तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये आगे ये, और इसे बोलते हैं टावर ऑफ द मॉस्क, यानी कि ये मॉस्क का टावर है। और यहाँ पे आई थिंक घंटी बजती है जब नमाज़ का टाइम होता है, तो यहाँ पे घंटी बजती है और रिंग आउट होता है कि भाई अभी नमाज़ का टाइम होने वाला है, फिर उसके बाद अजान दी जाती है। तो आप ये देख सकते हैं ये चार यहाँ पे आगे भी दो चार हैं, ये किस चीज़ के यूज़ होते हैं, ये वाटर स्टोरेज के लिए यूज़ होती थी, क्योंकि पहले यहाँ पे वज़ू का वो टंकी या दूसरे मीन्स तो नहीं होते थे, तो यहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाती थी कि इसमें पानी स्टोर किया जाता था और नमाज़ी यहाँ पे आके वज़ू करते थे और अपना नमाज अदा करते थे। तो ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो यहाँ पे अभी तक मौजूद हैं, ताकि इनमें से जो भी चीज़ें हैं वो इनकी जो हिस्ट्री है वो रिमाइंडर की तरह यहाँ पे बना रहे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे आर्किटेक्चर देखें पूरा वुडन है, अगर मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ तो फुल्ली ये वुडन है। और पुरानी है, अब चेक करें कि इसका जो शेप है वो थोड़ी सी अभी अच्छी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी है, मतलब कि हालत। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही 1400 साल पुरानी है, तो आप 1300-1400 साल पुरानी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये बिल्ट किया होगा और कैसे। लेकिन जो मेन बिल्डिंग है, जो मस्जिद का एरिया है, वो माशाल्लाह बहुत ही फर्निश्ड है, वो अभी भी अच्छी कंडीशन में है। वो इंशाल्लाह आपको अंदर से भी दिखाते हैं जब नमाज़ का टाइम होगा, क्योंकि अभी तो बंद है, हम थोड़ा आए, अभी मगरिब का टाइम होने वाला है इंशाल्लाह, फिर मगरिब नमाज़ भी अदा करेंगे और आपको अंदर का व्यू भी दिखाएंगे किस तरीके से है, ठीक है। ये आप देखें किस तरीके से ये एक कुआं था उस वक्त, अभी तो सूख गया है, लेकिन ये कुआं था उस वक्त के जब पानी यहाँ से निकलता था। तो ये चीज़ें हैं बहुत ट्रेडिशनल है। ये मास्क भी बहुत पुरानी एशियान में मुस्लिम हिस्ट्री की। ये देखिए ये ड्रैगन, क्योंकि ड्रैगन मैंने आपको बताया था, तो ये हाँ यहाँ पे ड्रैगन और शेप चेक करें। तो इसका कोई सिंबल होता है या ये सही है? का सिंबल का मतलब है कि जहाँ पे जो ईवल होता है वो नहीं होता, जहाँ पे ये होगा वहाँ पे मतलब कि ईवल नहीं आएगा। हाँ। तो चाइनीज़ का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पे ड्रैगन को, यानी कि ये इनका सेक्रेट है, यहाँ पे वो यूज़ करते हैं कि वहाँ पे कोई ईवल यानी कि कोई ईवल एक्टिविटीज़ यहाँ नहीं होती, ठीक है। ये जारी बात है, हर कौम की अपनी होती है, उससे ये भी यहाँ पे आप देखें। तो भाई ये आप देख सकते हैं ये बाहर का ये नज़ारा है मस्जिद का, जो पहले भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन इस बार मैं आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल डिटेल बता सकता हूँ कि ये 742 AD में ये मस्जिद कंस्ट्रक्ट हुई थी, जब यहाँ पे मुसलमान आए और उन्होंने यहाँ पे ये मस्जिदें कायम की, और यहाँ पे मुस्लिम के लिए यहाँ पे है तो 742 AD का, लेकिन इसकी जो आर्किटेक्चर है वो टांग डायनेस्टी है, क्योंकि चाइना में 3-4 डायनेस्टी थी। ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं ये स्लोपी यानी गैबल शेप्ड है, यहाँ जो भी है उसको जो आर्किटेक्चर है वो टांग डायनेस्टी के दौर के बाद ही बना है अच्छी तरीके से। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से कैलीग्राफी हुई पड़ी है, यहाँ पे डिफरेंट हैं चीज़ें, यहाँ पे ये डोर भी हैं। पहले जब आवाम आती थी ना, मतलब सही
नमाज के लिए। पढ़ने के लिए हाँ तो नमाज पढ़ते थे जहाँ से बाहर हो जाती थी। हाँ, अभी उन्होंने ये अभी डोर किया हुआ बंद कर है दिया है। हाँ अभी वो ये डोर है ना, एक ही डोर है, एक ही मेन डोर है पहले यहाँ ये से। था, पहले ये था, हाँ अभी इन्होंने बंद कर दिया। ये वुडन है, ये पहले यहाँ से लोग बहुत पुराना डोर जाते है थे, ये पुराना डोर है। तो यहाँ से अभी इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वो मेन गेट जहाँ से हम आए थे ना, वो अभी इसका मेन गेट है, यहाँ से हम आए थे, ठीक है। वहाँ से आपको एग्जिट मिलेगी, यहाँ से इन्होंने बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें। हाँ। तो ऑलमोस्ट अभी मगरिब का टाइम भी होने वाला है। इंशाल्लाह मगरिब यहाँ पे अदा करेंगे और आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे, पूरी मस्जिद अच्छी तरीके से दिखाएंगे किस तरीके से। ये आप देखें, यहाँ पे CCTV लगी है, यहाँ पे एक LCD, वहाँ पे LCD लगे हुए हैं और ये चाइनीज़ में इस पर इबारत लिखी हुई हैं जो भी। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदर छोड़ दिया है क्योंकि मुसलमानों को ये छोड़ते हैं, लास्ट फॉरनर को नहीं छोड़ते। तो अभी इंशाल्लाह हम अच्छी तरीके से आपको दिखाऊंगा कि माशाल्लाह ये मस्जिद है, बिल्कुल ही ओल्ड मस्जिद है। यहाँ पे शियान की बिल्कुल ही ओल्ड मस्जिद है, आप खुद कंसीडर कर सकते हैं। 742 AD का बना हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल ही एक मुसलमानों के लिए ये एक असासा है क्योंकि यहाँ पे और कोई मस्जिद, 2-4 ही मस्जिद हैं जहाँ पे हम आ सकते हैं। यहाँ पे इबारत देख सकते हैं, ये वुडन पे आप पूरी कुरानिक यहाँ पे वर्सेस लिखी हुई हैं पूरी यहाँ पे। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बेहतरीन है एक, बिल्कुल ये एक बहुत आला किस्म की। हर दीवार पे ये इबारत लिखी हुई है। मैंने कुरान शरीफ के डिफरेंट जो इबारत हैं या डिफरेंट सूरतें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई होती हैं। ये कुरान शरीफ है माशाल्लाह। ये उनकी जो यहाँ पे जुमे के दिन जो खुतबा होता है, इसके ऊपर खुतबा खड़े होकर यहाँ पे से खुतबा दिया जाता है। तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें ये भी आप हैं। यहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं, यहाँ पे खुतबा होता है। मैंने आपको बहुत ही दिखाया हुआ है वहाँ पे भी। तो ये है मेन मस्जिद जहाँ पे आप माशाल्लाह। पूरी वुडन है, वुडन के ऊपर ये माशाल्लाह इन्होंने अच्छी इबारत लिखी हुई हैं। ये कुरान शरीफ की इबारत हैं वो लिखी। यहाँ पे इमाम साहब पढ़ाते हैं नमाज और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी नमाज़ पढ़ते हैं। जुमे को बहुत रश होती है यहाँ पे। नॉर्मल नमाज़ों में कम होती है लेकिन जुमे को यहाँ पे बहुत रश होती है क्योंकि मुसलमान जो भी शियान के आसपास हैं वो यहीं पर ही आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। माशाल्लाह बहुत यहाँ पे सुकून होता है जब भी जुमे को आते हैं ना, दिल खुश होता है और बिल्कुल ही हमें लगता है कि हम अपने पाकिस्तान में ही मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे ये एक माहौल बना होता है जिस माहौल के लिए हम यहाँ पे आते हैं। अज़ानें होती हैं और वो सारा माहौल कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने सोचा कि आपको इंशाल्लाह इस पर डिटेल वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो दूसरे लोगों को ये नहीं छोड़ते लेकिन मुसलमान के लिए तो वैसे भी उनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को ये अंदर छोड़ते हैं। बाकी जो फॉरेनर्स हैं वो मस्जिद की मेन जो सहन है उससे आगे नहीं आ सकते। बाकी जो मुसलमान हैं वो आते हैं यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे जो फ्यूनरल होते हैं, जो जनाजे होते हैं वो भी इस सहन में पढ़े जाते हैं बाहर वाली में। जो लास्ट इससे पहले जो एक फ्राइडे आया था हम वहाँ पे आए थे तो वहाँ पे जो भी हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनकी एक जनाजा नमाज इज्तिमाई होती है और उस तरीके से माशाल्लाह। तो अमर भाई यहाँ पे कुछ बताएँगे, देखते हैं क्या बताते हैं। जी अमर भाई क्या बताएँगे? कुरान शरीफ की पूरी आयतें लिखी हैं। हाँ यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ से जाते हैं, वहाँ से ये पूरा कुरान पाक लिखा हुआ है वहाँ तक। ये पूरा कुरान पाक मुझे लगता है ये हर एक पे एक पूरी सूरत लिखी हुई है। हाँ चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है, ऊपर कुरान शरीफ भी यानी अरबी में लिखा हुआ है और नीचे ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है। अगर आप देख सकें तो यहाँ ये देखिए ना, ये कुरान शरीफ की मीनिंग चाइनीज़ में लिखी हुई है। तो ये भी यहाँ पे चाइना, हाँ बहुत ओल्ड मार्क्स है बहुत। आप सोचें ना 742 AD तो आप समझ सकते हैं माशाल्लाह कितनी पुरानी मस्जिद है। और ये पूरी वुडन है, अगर मैं आपको सही तरीके दिखा सकता हूँ, ये पूरी वुडन है। कॉलम से लेके यहाँ पे जो छत है वो रिब स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे पूरा ये वुडन का ही बना हुआ है। और ये फ्लोर भी आप देखें ये पूरा वुड का है, ठीक है। ये पूरा वुडन फ्लोर है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। जब यहाँ पे आते हैं तो दिल खुश हो जाता है और माशाल्लाह ये बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग होती है। और ये है भाई वुमेंस प्रेयर्स एरिया, अच्छा माशाल्लाह। तो यहाँ पे भाई जो जुमे का दिन होता है तो यहाँ पे फ़ीमेल्स भी आती हैं, वो भी यहीं पर ही जमात हमारे साथ नमाज अदा करती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वुमेंस हैं जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे
प्रे करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे साथ ही जमायत अदा करते हैं। दूसरे अलग एरियाज़ भी हैं, लेकिन यहाँ पे भी मेन बिल्डिंग में भी, यानी मेन जो मस्जिद है वहाँ पे भी, यहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, इंशाल्लाह चलते हैं और उसके बाद आपको आगे भी दिखाते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? नि हाओ। तो ये आए थे मिलने माशाल्लाह। तो यहाँ पे बड़ा दिल खुश होता है जब यहाँ पे आते हैं और आपको मिल के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो अस्सलाम की जो एक वाइब्स होती है ना, वो माशाल्लाह डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे हमारे एक अफ़गानिस्तान भाई आए थे जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज एकेडमिक में पढ़ाते हैं। तो उनसे लेकिन अभी जर्मनी में रहते हैं, तो वहाँ से अभी यहाँ पे काम करने आए हैं चाइना में। ये एकेडमिक पढ़ाते हैं जिसमें ये जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं यहाँ पे चाइनीज़ में, चाइनीज़ों को। तो यहाँ से इनसे पूछने ये है माशाल्लाह जी। I'm from Germany, based in Germany, yes. Really? And my parents are from Afghanistan. Okay. Yes. And now here you for what purpose? I'm here for working in Xi'an for 2 weeks, Really? almost 2 weeks, yes. Yes. Yes, it's not So- my first time here. Really? So what are you doing here in academic? I'm working as a teacher in an ophthalmologic academy. Academic. Yes, yes, yeah. You are teaching which language? German language. Yes, yes. I teach in German language. He's residing in Germany, so that's why he teach here as a German language instructor. So this is a very good interview. So I hope he will enjoy it. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Nice to meet you. Inshallah we will meet again. Inshallah. Thank you. का टाइम हो गया, चलते हैं इंशाल्लाह, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारे वाले निकल गए हैं बाहर। मैंने कहा कि चलो आए हैं तो नमाज़ पढ़ के ही निकलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अभी नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। वही मगर नमाज की अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, अभी हम चलेंगे क्योंकि देर हो गई है, दोस्त बाहर खड़े हुए हैं। चलो माशाल्लाह नमाज हो गई मगरिब की, अभी चलते हैं बाहर इंशाल्लाह। तो रात को यही वाइब्स होती हैं भाई यहाँ पे माशाल्लाह। तो नमाज अदा कर ली, अभी चलते हैं इंशाल्लाह। दोस्त बाहर खड़े, जब जा रहे हैं तो ये गली है, जब आप आओगे तो ये गली आपको ये लग के आना है, जो आपको दिखा रहा वहाँ से, सही है। तो यहाँ से आप सीधा ये आपको मस्जिद की तरफ लेके आइए ये गली। ये होते हैं नाइट में, तो भाई ये आउट क्लास होती है ये जगह घूमने के हिसाब से। तो अभी ये अली वाले पता ही किधर रहता, देखते हैं हमको। ये इसका नाइट व्यू ट्रम्प टावर का बहुत ही खूबसूरत होता है नाइट पे। यहाँ पे होता ही रौनक भाई रात के टाइम पे है, बहुत सारे लोग होते हैं जो होते ही नाइट के टाइम पे है। और ये देखो, चेक करो करीना पंचकरा रोल बना रहा है तेज वाली। ओ भाई लेवल है यार, रात के टाइम पे ना यहाँ पे औसम है। मुस्लिम स्ट्रीट है ही रात को, अगर आपको आना है तो रात को आओ भाई, यहाँ पे बिल्कुल ही एक आउटस्टैंडिंग मौसम होता है। तो रात को मज़ा है ना वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। रात को अगर आपको आना है तो यहाँ पे रात को आओ और आप इंजॉय करो। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं और आपको रात को जो है ना एक अगले की वाइब्स मिलते हैं मुस्लिम स्ट्रीट की भाई, ऑसम। तो भाई ये रात का व्यू है भाई बेल टावर का, आप देख सकते हैं खचा खच यहाँ पे भरा हुआ है। यहाँ पे तकरीबन फॉरेनर्स यहीं पे आते हैं भाई, यहाँ पे घूमने की जगह है ये। क्या चीज़ है भाई साहब, बिल्कुल ये घूमने की जगह है भाई, बिल्कुल ही। आप यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे, आपको नाइट व्यू दिखाते हैं यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही। ये भाई क्लोज अप व्यू बेल टावर का। ये शहर के सेंटर में है, शहर के सेंटर में, शहर के सेंटर में हम लोग इसीलिए कहते हैं ना इसको बेल टावर का। और ये इंटरनेशनल बेल टावर होटल है। अगर आपको यहाँ पे रहना है तो यहाँ पे रह सकते हैं, हम तो भाई यहाँ पे जा भी नहीं सकते। तो मोस्टली यहाँ पे आते हैं लोग वीडियोस कैच करने हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे ब्लॉगर्स और जो भी डॉक्यूमेंट्री बनती है वो यही सही बनती है, क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा होता है बेल टावर का।
अब हम चलते हैं, चले हमारे भाई चलते हैं घर पे, बहुत टाइम हो गया, चलते हैं घर पे, बहुत टाइम हो गया। और अभी देखते हैं ऊपर से व्यू देख चेक कर लो भाई, क्या ऑसम व्यू है यार। तो अभी चलते हैं भाई साहब बाहर। यार ये वाला शो है, ये वाला शो, ये वाला एक बार देखते हैं। ये कहाँ पे होता है? इसकी टिकट पता कितने की है? कैमल है ना, वो कैमल वाला है। 300 की। वो तेरी 300 अच्छा शो है, बहुत अच्छा शो है। वही है 300 300 के कर लेंगे कभी कभी, 1-2 मंथ रख के फिर करेंगे। अच्छा वो सारे कवर होते हैं यहाँ पे। चले भाई चलते हैं ट्रेन की तरफ, यहाँ से चलेंगे ट्रेन की तरफ। और अपना तो भी भागते भागते पहुँच रहे हैं। तो ठीक है भाई, अमार के अपार्टमेंट यहाँ पे है, तो अमार जा रहे हैं, हम जाएंगे। ठीक है अमार, क्लासेस हुआ भाई। ठीक है जानी, ओके बड़े हाँ मिलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है ओके चलो ठीक है भाई, अमार भी गए अपने अपार्टमेंट में और हम चलेंगे अपने अपार्टमेंट में। ठीक है तो भाई साहब आ चुके हैं घर पे। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, या जहाँ तक आए हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।